भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। एक धनतेरस 2023 की पौराणिक कथा क्या है? कोई भी त्योहार हो या कोई इवेंट, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे दिवाली और दशहरा का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन से वापस अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। वहीं दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना महत्व है। आइए इसके बारे में विस्तार जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, जिस दिन दिवाली होती है। धनतेरस का महत्व क्या है? ऊपर बताई गई कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। लिहाजा इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोने और चांदी से बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। मान्यता है कि धनतेरस तिथि का 13 के अंक से खास कनेक्शन है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज 13 गुना ज्यादा फल देती है। ये भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं। वे दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। कई लोग रात में भगवान यमराज की भी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। 4 धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है? हर बार की तरह साल 2023 में धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 बजे से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 बजे समाप्त होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से लेकर रात 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। हालांकि तिथियों के हेरफेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वह 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। 5 धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस के दौरान सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 के दौरान सोना और चांदी खरीदने का सबसे अनुकूल समय 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 बजे से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 बजे के बीच है। वहीं अगर आप इस समय से चूक जाते हैं
तब भी आप 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 बजे से दोपहर 1:57 बजे के बीच सोना और चांदी खरीद सकते हैं। 5 धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस के दौरान सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 के दौरान सोना और चांदी खरीदने का सबसे अनुकूल समय 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 बजे से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 बजे के बीच है। वहीं अगर आप इस समय से चूक जाते हैं, तब भी आप 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 बजे से दोपहर 1:57 बजे के बीच सोना और चांदी खरीद सकते हैं। 6 धनतेरस पर क्या पूजन विधि है? अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको ऊपर बताए शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत करना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 दीपक घर में भी जलाने चाहिए। 6 धनतेरस पर क्या पूजन विधि है? अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको ऊपर बताए शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत करना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 दीपक घर में भी जलाने चाहिए। 8 धनतेरस पर कौन सी चीजों को खरीदना शुभ होता है? मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, खील बताशे और नए वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। 9 धनतेरस पर कौन सा सामान खरीदना अशुभ होता है? धनतेरस का मतलब यह नहीं है कि आप इस दिन सभी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती हैं। धनत्रयोदशी के दिन चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, जो अशुभ है। दिवाली से 2 दिन पहले एल्यूमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली और धारदार चीजें, चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए, जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। 10 धनतेरस पर क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए और घर से ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी आप अपने घर की कबाड़ वस्तुओं या फिर जिन गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें घर से बाहर कर दें। आपको इस दिन अपने घर की सजावट फूलों से करना चाहिए और घर पर चांदी लाना चाहिए।
इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह कार्य शुभ माना जाता है। 11 धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्र या गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए। आप धनतेरस 2023 के दिन मांस, मीट और शराब आदि का सेवन न करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और घर में बरकत नहीं आती है। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और घर के माहौल को खुशनुमा रखना चाहिए। इस दिन जोर जोर से या डीजे आदि गाने आदि न बजाएं और न ही अपने बुजुर्गों का या बच्चों का अपमान करें। 12 धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस वह दिन है जब देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर और सोने से भरे बर्तन के साथ दूध के सागर से प्रकट हुए थे। यह दिन समुद्र मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के दिन के भी रूप में जाता है। 13 क्या धनतेरस का संबंध यमराज जी से भी है। जी हाँ, धनतेरस का संबंध यमराज से भी है। कोपकी यमराज ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। 14 इस फेस्टिव सीजन की 5 प्रमुख तारीख कौन सी है। इस साल दिवाली की 5 प्रमुख तारीख निम्न हैं। धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर 2023, त्रयोदशी छोटी दिवाली शनिवार 11 नवंबर 2023, चतुर्दशी दिवाली 2023, लक्ष्मी पूजा रविवार 12 नवंबर 2023, अमावस्या गोवर्धन पूजा मंगलवार 14 नवंबर 2023, प्रतिपदा भैया दूज बुधवार 15 नवंबर 2023, द्वितीय। 15 क्या दिवाली के दिन सोना खरीद सकते हैं। जी हाँ, आप दिवाली के दिन सोना खरीद सकते हैं क्योंकि यह एक दीर्घकालिक संपत्ति है जिस पर लोग विपरीत परिस्थितियों में निर्भर रह सकते हैं। लिहाजा सोना खरीदने के लिए धनतेरस और दिवाली को सबसे शुभ अवसरों में से एक है। 16 क्या धनतेरस के दिन पैसा खर्च किया जा सकता है। जी हाँ, आप इस दिन पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कर्ज चुकाने या दूसरों से पैसा उधार लेने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से यह दिन रसीदों का होना चाहिए, डेबिट का नहीं है। 17 धनतेरस पर कितने झाड़ू खरीदनी चाहिए। इस दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। माना जाता है कि इससे घर में कलह होती है, इसलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढककर रखना चाहिए। 18 हमें धनतेरस 2023 पर कितने दीपक जलाने चाहिए। प्राचीन शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। ये 13 दीप भगवान कुबेर को समर्पित हैं, जिन्हें धन, कीमती सामान और वैभव का स्वामी माना जाता है। और भी प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सुझाव के लिए कमेंट दें।